गुड इवनिंग कतर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज ट्यूसडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है शाम 4 से लेकर 7 तक। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर हमारा है 66622107 पे और कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारे नंबर्स हैं 44874299 और 44879833। गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:15 और कभी आर कभी पार। आप सुन रहे थे जबरदस्त ट्रैक। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। अब चलते हैं आपके मैसेजेस की जानिब जो कि आपने हमें भेजे हैं। कहाँ 66622107 पे। और यहाँ पहला मैसेज है अस्मा का। अस्मा ने सलाम कहा है और कहा है अच्छा एक सॉन्ग रिक्वेस्ट की। मैंने नोट कर लिया अस्मा, अगर मुझे मिलेगा तो मैं जरूर आपके लिए प्ले करूंगी, ठीक है। बादियाल का मैसेज गुड इवनिंग कह रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग बादियाल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और यहाँ पर मेरे पास मैसेज है इस वक्त गुड इवनिंग, नाइस ट्यून्स, थैंक यू। और आपका कहना ये भी है कि नाइस सॉन्ग्स, और आपने कहा कि आपका जो गुनगुन है गुनगुनाना है ऑल्सो सो नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अपना नाम लिख देते तो बड़ी मेहरबानी होती। आगे जो है मैसेज और किसका है? हाय सामी जी, गुड इवनिंग टू यू टू। कौन है ये है अनिल कुमार। अनिल, थैंक यू मैसेज करने के लिए आपका। और एक और मैसेज प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये मैसेज है शाम 4 से 7 बजे तक फुल वॉल्यूम बजाना, ये अफसाना नहीं हकीकत है, सबको बतलाना। और गुड इवनिंग कतर सुनते रहेंगे सुपर आरजे मुस्कान मैडम सामिर जी के संग तारा रमपम एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शेख महबूब आपके मैसेज के लिए। और जनाब हमारे पास एक मैसेज इकलौता फेसबुक का, और वो है इमाम बख्श साहब का। कहना क्या है इनका? सलाम कहते हैं और इंशाल्लाह खुश खैरियत से होंगी। काफी सारी आपने दुआएं दी, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप कहते हैं ये है कि सेहत यकीनन पैसों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि सेहत के जरिए ही पैसा हासिल किया जाता है। हाँ सही बात है। अगर अब इस बात को समझ लेना चाहिए कि सेहत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कभी कभी अक्लमंद नहीं हो सकते जब तक कि आपको किताब पढ़ने से मोहब्बत ना हो। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ज्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि आप पढ़ने पढ़ाने में ही लगे रहें। सो जो चीज दो बार पढ़ी जाती है वो ज्यादा याद रहती है निस्बतन एक बार लिखने से, ठीक। हाँ, क्योंकि वो सुनाई देती है ना आपके कान में, तो इसलिए तो कहते हैं कि जो बातें करते हैं इंसान, जब आपस में बातें की जाती हैं तो वो बातें आपके दिमाग में क्यों रह जाती हैं बार बार। तो वो चीजें जो है ये बिल्कुल यहाँ पे पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं शायद। सो यही चीज है कि आवाज जो होती है वो आपके सुन के जो है ना वो आप अपने दिमाग में रख लेते हैं। जैसे मैं अभी कोई बात अगर आपसे बोल रही होंगी वो आपकी कहीं ना कहीं माइंड में रह जाएगी। सो इसी तरह से होता है जब हम कोई चीज देख रहे होते हैं, जैसे हम ड्रामा देख रहे होते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं, उसमें से कुछ ना कुछ हम सुन के, या फिर अगर सॉन्ग अगर हम सुन रहे होते हैं वो कितनी अच्छी सी आवाजें होती हैं वो हमें बिल्कुल याद हो जाते हैं। सो ऐसा होता है। सो आपने कहा आगे कहते हैं आप कि जिससे आप डरते हो उसके बजाय जो कुछ जानते हो वो सुने। मतलब मैं समझ नहीं सकी इस बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं। सो आपने जो लिखा था वो मैंने एज इट इज पढ़ दिया है। हर चीज की अपनी अहमियत है, कोई चीज भी अहम नहीं है। हाँ, चीज की अपनी अहमियत है, और चीज के हवाले से आपने बात की ना, इसमें इंसान नहीं शामिल होंगे, ठीक है। तो उसमें हम बात क्या करें? अब चीज की अपनी अहमियत भी है, जाहिर सी बात है उसको इस्तेमाल करना है, आपने यूज करना है, लेकिन कोई चीज भी अहम नहीं है। हाँ जाहिर सी बात है हर चीज को जवाल है, और वो तो जाहिर सी बात है, चीज को क्या इंसान को भी है। एनीवे, कोई भी शहद किताब से ज्यादा मीठा नहीं है। और तमाम अच्छा ठीक है, कोई भी शहद जो है किताब से ज्यादा मीठा नहीं होती। यानी आपका कहने का आज बुक पे ज्यादा आपका मैसेज जो है ज्यादातर ऐसा लग रहा है कि पढ़ने पढ़ाने पे और बुक्स पे तवज्जो की तरफ इशारा कर रहा है। सो ये एक अच्छी चीज है। सबसे बेहतर आपकी तन्हाई का साथी है। अगर आप जो है आपके पास कोई अच्छी किताब है तो आप उसे जरूर पढ़ें। और बहुत सारी किताबें होती हैं, बहुत बुक्स हैं। सो कभी दिल चाहे तो आप, बल्कि अब तो नेट पर भी आपको अवेलेबल है, आप इजीली आप उसको जो है डाउनलोड करके और पढ़ सकते हैं। अच्छा जी, जिंदगी में कभी 10% से ज्यादा वक्त जो है मसले पर ना गुजारें और कम से कम 90% वक्त दिल पर स्पेंड करें। अच्छा, दिल भी तो पता होना चाहिए किसका हो। जिंदगी में बात अच्छी आपने की है कि जिंदगी में कभी भी जो भी मसले मसाइल होते हैं उनमें 10% से ज्यादा वक्त आप हाँ फौरी तौर से आप उसी वक्त उस मसले पे गुजार दें। उसके बाद फिर आप सोचे भी ना कि जो हो चुका, बस बाकी सारा मसला जो है ना वो आप, बाकी सारी जो भी चीजें आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको, जो मसले का अगर आपके पास हल नहीं है तो बस उसको अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो वो मतलब उसी पे छोड़ देना चाहिए, बाकी वो जाने और उसका काम जाने, ठीक है जी। सो और आप सुकून में आ जाएं। और आपने कहा कि कम से कम 90% वक्त दिल पर स्पेंड करें। अब 90% किसके दिल पे स्पेंड करें ये बताइए जाके। दिल में किसके स्पेंड जाके करें? अच्छा जी, उनको फॉलो करें, उनको फॉलो ना करें जो सिर्फ बातें करते हैं, उनको फॉलो करें जो करते हैं। मतलब क्या करते हैं? जो कुछ काम करते हैं, ये कहने का मकसद होगा आपका। भाई इमाम बख्श साहब का कहना है ये कि उन लोगों को फॉलो किया करें, उन लोगों को, जैसे मतलब किसी को भी आप अगर फॉलो करते हैं, देखते हैं ना हम किसी को भी, उसको देख के हम फॉलो करने लग जाते हैं चीजों को, तो सिर्फ उन लोगों को जो सिर्फ बातें करते हैं, मतलब जो उनको ना करें, जो सिर्फ बातें करते रहते हैं, उनको करें जो कुछ काम भी करते हैं, ठीक है जी। सो आगे आपने कहा कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, लोग तुम्हारी चलें, ठीक है जी।
लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, ये आपने कहा है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिलोई साहब आपके मैसेज के लिए। और यहाँ पर जो है टाइम हो चुका है 4:19 और 4:19 के साथ साथ अब आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने देव के साथ। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:28 तोड़ आप सुन रहे थे एहसन खान की आवाज में कश्मीरी बीट सीजन 1 से। क्या जबरदस्त गाया है एहसन ने, है ना। सो अब सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ जी बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है और इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम आपको क्या बता रहे हैं, आज हम आपको बता रहे हैं कि चेहरा देखकर दर्द यानी पेन जो होता है फेस को देखकर उसकी शिद्दत बताने वाली एक एप्लीकेशन आ गई है। और ये क्या कहती है न्यूज़ जनाब, यहाँ बताया जा रहा है कि आम अफराद दर्द और तकलीफ का इजहार कर देते हैं, लेकिन डेमेंशिया और दीगर मरीज या जो इसके दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं इस आर्जे के बायस इजहार नहीं कर सकते। इसी बिना पर उनके दर्द को जानना मुश्किल होता है और कभी कभी गलत इलाज भी हो जाता है। अब इस कमी के पेश नज़र एक ऐप बनाई गई है, ठीक है जी। ऐप को पेन चेक का नाम दिया गया है, जो मसनूई जहानत यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस के आपके जो फीचर्स हैं खदोखाल को देखते हुए दर्द की शिद्दत का एहसास करती है। इस तरह ये करबो तकलीफ को मुख्तलिफ दर्जों में बयान कर सकती है। कोई भी देखभाल करने वाला स्मार्टफोन से मरीज यानी पेशेंट के फेस की, चेहरे की मुख्तसर वीडियो बनाता है और पेशेंट की हरकत, रवैये और गुफ्तगू के बारे में बताता है। इस दौरान एप्लीकेशन जो है, ये जो ऐप है, चेहरे के पट्ठों मसल्स जो होते हैं उसके स्ट्रेच जो होता है, खिंचाव और दीगर जो है एविडेंस उसका जायजा लेती रहती है, यानी शवाहिद जो है उसका जायजा लेते रहते हैं। उसके बाद तमाम मालूमात को निगरानी करने वाले शख्स के बयानात के तहत उसको जो है उस दर्द की शिद्दत को जो है एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है जी। सो पेन चेक, ये जो पेन चेक जो मैंने आपको बताया है, और इसमें जो है इसके मुताबिक इनका कहना यह है कि अब तक पूरी दुनिया में 66,000 अफराद में तकलीफ के 1,80,000 जायजा मतलब इन्होंने जमा किए हैं। और इस बड़े डेटा बेस के तहत ये ऐप 90% सही बताई जा रही है, ठीक है जी। खसूसन डेमेंशिया के मरीज बोलने से कासिर होते हैं और अपने दुख सुख किसी से नहीं कह सकते। इसी तनाजुर में चेहरे के खदोखाल के लिए यानी कि फीचर्स के लिए ये जो है एक इसमें, हाँ वो बोल नहीं सकते तो इसके लिए भी एक और स्केल बनाया है, पेन स्केल बनाया है, और जिसे अब जो है ऐप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन में उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ईबे पेन स्केल को, ठीक है जी। 2012 में ऑस्ट्रेलिया की क्लिंटन यूनिवर्सिटी ने इस ऐप पर काम शुरू किया था ताकि फौरी तौर पर पेशेंट्स की तकलीफ मालूम की जा सके। उसके बाद ऐप जो है बाकायदा एक तिब्बी आले का दर्जा उसको हासिल हो गया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप में इसकी जो है माहाना फीस जो है $4 जो है वो रखी गई है। और ये ऐप जो है बिलखुसूस डेमेंशिया के मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसे मरीजों की तादाद 5 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस कर चुकी है। सो हर साल उनकी तादाद में 1 करोड़ का इजाफा हो रहा है। सो ये न्यूज़ थी सेहत के हवाले से, ये एप्लीकेशन के हवाले से जो मैंने प्रोग्राम में शामिल की। इस वक्त 4:31 हो चुके हैं और उसके साथ साथ अब आपके मैसेज यहाँ पर है। रागपाल सिंह का कहते हैं गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं? वेरी गुड इवनिंग रागपाल, आप कैसे हैं? आपने कहा कि वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया आपका। सो आप कहते ये हैं कि वेरी नाइस, आपका जो है रोजाना हम प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आगे आपने कहा है कि कभी कभी गुस्सा इस्माइल से ज्यादा स्पेशल होता है, और क्योंकि इस्माइल सबके लिए होती है पर गुस्सा सिर्फ उनके लिए होता है जिनको हम कभी खोना नहीं चाहते। हो सकता है ऐसा, आपने कहा है तो होगा भी ऐसा, है ना। सो ये जो है अब अच्छा, खादिम हुसैन साहब हैं और कहते ये हैं सलाम सामे जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम खादिम साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? आपने कहा कि तमाम सुनने वालों को आपने सलाम कहा और हमेशा की तरह शानदार और ज़बरदस्त किस्म से आपने प्रोग्राम का शानदार और जारिहाना अंदाज में आपने जो है प्रोग्राम का आगाज़ किया है। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से प्रोग्राम सुनते रहिए। यहाँ पर है मेरे पास मैसेज, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। और बुलबुल आ रहे बुलबुला, ये वाला सॉन्ग तो मुझे पसंद ही नहीं है। सो सॉरी, क्या नाम है आपका? सॉरी, मैं नाम ही आप लोग लिखते नहीं हो, मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल देखने की कोशिश कर रही हूँ कि नाम समझ में आ जाए। अमरुल्ला देवान साहब, बुलबुला रे, ये सॉन्ग तो मुझे समझ ही नहीं आता कि गोविंदा ने क्यों इस पर काम किया है। सो इस सॉन्ग को तो रहने ही दीजिए, सुन के भी लगता है कि क्या करें, ये अजीब सा सॉन्ग लगता है। चले, मैं प्ले कर दूंगी कभी जब मैं हेडफोन उतार के रख दूंगी तो फिर सोचूंगी इस बारे में। ठीक है, अच्छा यहाँ मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग कतर, और आपको और तमाम सुनने वालों को। मुबीन बुखारी हैं MBB, और इनका सामने जी मस्त गाने, और आपने ये वाला सॉन्ग जो है आपको बहुत पसंद आया, जाने मन। चलें जी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपको पसंद आए। कुछ मैसेजेस थे, 4:32 हैं और अब दर्द करारा।
जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 एफएम पर। दूसरी बार प्यार आप सुन रहे थे। क्या जबरदस्त सही गाना है। मैं तो खोस ही गई थी अच्छा जी, इस वक्त टाइम हो चुका है 4:43। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बात हुई कि खोस ही गई थी और उस पर जो है ना इतनी जोर से हंसने लग गई। बताऊंगी मैं कुछ खा रही थी इसलिए खाने में खोई हुई थी। अच्छा चले मैसेज ले लेते हैं 66622107 पे। और किसका मैसेज है यहाँ पर? बहरीन से हमारे पास मैसेज है। बहरीन वाले क्या कहते हैं? बहरीन वाले कहते हैं ये इस्लाम सामी जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने कहा सलामत तक क़यामत रहे, आमीन सुम आमीन। इतना क़यामत तक रखने की जरूरत क्या है आपको? मुझे ये बता दीजिए। आप इस दुआ का मकसद बताइए। आप आगे आप कहते हैं लवली इवनिंग और कैसी हैं आप? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, जैसी कल थी वैसी ही हूँ आज। इस दुनिया में अगर कोई तुम जैसा होता तो यकीन मानो जाना वो फिर भी तुम जैसा ना होता। क्या बात है भाई, जबरदस्त, छा गए आप मुनीर। आगे आप कहते हैं कि अल्लाह आपको हमेशा महफूज रखे और हर बुरी नजर से बचाए, आमीन सुम आमीन। अच्छी दुआ देते हैं आप। तो आगे आप कहते हैं ये है कि वो नहीं मेरा मगर उससे मोहब्बत है तो है। ये अगर रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है। सच को मैंने सच कहा, जब कह दिया तो कह दिया। अब जमाने की नजर में ये हिमाकत है तो है। कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, कब कहा मैंने कि वो मिल जाए मुझको, मैं उससे गैर ना हो जाए वो बस इतनी हसरत है तो है। जल गया परवाना गर तो क्या खता है शमा की, जल गया परवाना गर तो क्या खता है शमा की। रात भर जलना जलाना उसकी किस्मत है तो है। दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे, दोस्त बनकर दुश्मनों सा वो सताता है मुझे। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है। क्या करें, दूर थे और दूर है हरदम ज़मीं व आसमां, दूर थे और दूर है हरदम ज़मीं व आसमां। दूरियों के बाद भी दोनों में कुर्बत है तो है। क्या बात है भाई, छा गए मुनीर आप आज। जबरदस्त पोइट्री भेजी है। सो बहरीन से हमें बड़ी अच्छी पोइट्री आई है। और आगे भी इन्होंने कहा है कि मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवार दो। अच्छा ये तो सॉन्ग है भाई। आप कहते हैं ये सुपर सॉन्ग प्ले हो रहे हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आज जो है हम थोड़ा जागे में, क्योंकि कल जो है मुझे तो ऐसा लग रहा था कि पूरे प्रोग्राम में मुझे नींद ही आती रही है। सच्ची बता रही हूँ। सो थैंक यू सो मच बहरीन वालों, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास। गुड इवनिंग सामा जी, वेरी गुड इवनिंग। और ग्रेट न्यूज आपने सेहत के हवाले से जो बताई है वो बहुत जबरदस्त न्यूज है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका साजन बलोच और मैसेज करने के लिए। सॉन्ग्स आपको पसंद आ रहे हैं, क्योंकि साजन बलोच का कहना ये था कि सामा जी अपनी ही पसंद के प्लीज प्ले कर दिया करें, किसी की पसंद के ना किया करें। सो प्लेलिस्ट जो आपकी अपनी होती है वो ज्यादा बेहतर होती है। चलें, कभी कभी सबकी पसंद की जो है प्रोग्राम में शामिल भी करते रहने चाहिए। अच्छा, कल जो सारे सॉन्ग्स थे ना वो इतने पेंडिंग में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा यार अब जो है ऐसा है कि भाई किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो सबके सॉन्ग एक साथ मैंने प्ले कर दिए। फिर तो आपने सुन लिए कि क्या थे वो सॉन्ग। जबरदस्त थे, अच्छे थे। अब हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है ना, तो सबका ख्याल रखना पड़ता है। इस वक्त 4:46 हो चुके हैं और मौसम की क्या सूरत हाल है? वेदर अपडेट। हाँ जी, वेदर अपडेट। और वेदर कैसा है इस वक्त का, दोहा का टेम्परेचर क्या हो रहा है ये हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जनाब हमें ये स्क्रीन ये बता रही है कि दोहा का इस वक्त का टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब है 54%। तो कुल मिला के मौसम बड़ा जबरदस्त है। वीकेंड पे जो है थोड़ा सा राइज होने वाला टेम्परेचर, लेकिन हवाएं बड़ी चलेंगी, रात ठंडी रहेगी, वो तो होती ही है। सो वैसे वेलकम कर लें आप गर्मियों को, आहिस्ता आहिस्ता कह दीजिए, हल्के हल्के कहिए सरगोशियों में वेलकम वेलकम। अब गर्मियां आना ही चाहती हैं। 4:46 और एक मैसेज और प्रोग्राम में शामिल करूंगी। ये जो है सलाम कह रहे हैं और गुड इवनिंग कतर कहा है। वालेकुम सलाम, वेरी गुड इवनिंग, माशाल्लाह फैंटास्टिक। आज ओपनिंग रहा प्रोग्राम का, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। और हम सब दोस्त फुल एंजॉय करते हैं आपके प्रोग्राम को। सऊदी अरबिया से हमें मैसेज है, तो बहुत शुक्रिया सऊदी वालों, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। और आपने कहा कि चलें ठीक है, आपकी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट भी है, वो भी हम प्ले करने की कोशिश करेंगे अगर हमारे पास हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाली मूवी हमारे पास होगी नहीं, ये बहुत पुरानी मूवी है शायद, मेरा ख्याल है। चलें कोई बात नहीं, जैसे ही मिलता है हम जरूर आपके लिए प्ले करेंगे। ओके, सो अब जो है हम क्या प्ले करने वाले हैं आपके लिए, बनाया आपसे, और क्या जबरदस्त ये गाना है ना। सो अब जो है टाइम हो चुका है 5:01, बिल्कुल शाम के 5 बज चुके हैं। और अब हम आपको क्या बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मैं बताने वाली हूँ आपको। टेक्नोलॉजी न्यूज।
जी, और अब हम आपके साथ क्या शेयर करने वाले हैं अभी बता देते हैं आपको। दुनिया भर में मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आपको पता है ना, सब करते हैं। सो अब जो है मोबाइल के बगैर अब जिंदगी यानी लाइफ में जो है मतलब किस तरह उसका गुजारा कैसे हो सकता है जिंदगी में, मोबाइल के बगैर बिल्कुल नहीं हो सकता। अब जाहिर है मोबाइल फोन का इस्तेमाल दिन भर किया जाता है, तो दिन में कितनी बार उसको चार्ज भी किया जाता होगा, किया जाता है ना, बहुत बार किया जाता है, और हर कोई ये चाहता है कि हमारी 100% बैटरी रहे। तो मोबाइल फोन यूजर्स की यही कोशिश होती है कि उनका फोन 100% चार्ज हो और उसका कभी अपना चार्जर नहीं मिलता है। कभी ऐसा होता है ना कि हमें अपना चार्जर नहीं मिल रहा होता, और अक्सर लोग अपना फोन किसी दूसरे के फोन से जो है चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि आईफोन मतलब जो एक चलें ठीक है जी। और यहाँ पर जो है स्मार्टफोन के हवाले से बात कर रहे थे, जो कि स्मार्टफोन के अलावा तमाम जितने भी स्मार्टफोन्स होते हैं उनकी चार्जिंग पिन एक जैसी होती है, और एक ऐसा मोबाइल फोन कंपनी है जिसकी चार्जिंग की जो पिन होती है चार्ज करने की वो डिफरेंट होती है, ठीक है। सो लिहाजा कुछ लोग एक जैसी पिन वाले किसी भी चार्जर से अपना फोन चार्ज कर लेते हैं, ये तो होता है, सबके साथ होता है, और हर घर में होता है, हर जगह होता है, ऑफिस में भी होता है, ठीक है जी। लेकिन ऑफिस में नहीं होता है, ऑफिस में सब अपना अपना रखते हैं। सो लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है और उसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है आपको, और अपने कीमती स्मार्टफोन से हाथ धो बैठ सकते हैं आप, मतलब आपका मोबाइल खराब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये आप जान लेंगे। अपने मोबाइल चार्जर के अलावा दूसरे चार्जर से फोन चार्ज करने के कई नुकसान हैं, और नुकसान के बायस आप अपने कीमती स्मार्टफोन से हाथ धो बैठ सकते हैं। जबकि कोई दूसरा चार्जर आप अपने मोबाइल फोन में कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल फोन्स में अलर्ट मैसेज भी स्क्रीन पर आ जाता है, जिसमें लिखा होता है कि मोबाइल के अपने चार्जर से बैटरी चार्ज करें वरना नुकसान उठा सकते हैं, ठीक है। आता है ना, सबके आता है ये मैसेज, मान लो आता है। तो अब दूसरों के जो है ना क्या कहना चाहिए, चार्जर पे नजर ना रखो। पुराने और ज्यादा इस्तेमाल शुदा चार्जर आपके फोन की बैटरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, खासकर अगर वो आपके मोबाइल बैंड का चार्जर ना हो तो, ठीक है। अगर आप अपना फोन किसी दूसरे चार्जर से चार्ज करना चाहते हैं तो आपने किन बातों का ख्याल रखना है कि आपका फोन बच सके। उसमें आपने करना क्या है कि अगर दूसरे चार्जर से फोन चार्ज करना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि चार्जर की पिन फोन में बिल्कुल दुरुस्त तरीके से फिक्स हो जाए। अगर चार्जर की पिन ढीली है तो इस चार्जर को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जब चार्जर पिन जो है फोन में फिट हो जाए तो ये ख्याल रखें कि वोल्टेज जो है वो ज्यादा तेज नहीं हो। अक्सर चार्जर ऐसे होते हैं जिनसे आपका फोन फौरन चार्ज हो जाता है, ऐसे चार्जर से फोन को हरगिज़ चार्ज नहीं करें, क्योंकि ये चार्जर्स आपके फोन की बैटरी लाइफ खराब कर देते हैं। तो सुन लिया आपने कि क्या होता है। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के चार्जर पे नजर ना रखा करो। अपना इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। सो हर चीज जो है अपनी अपनी ही होनी चाहिए। सब जो टॉवल हो गया आपका कॉम्ब हो गया यानी कंघा हो गया, आपके पास मोबाइल का चार्जर हो गया, ये चीज आप एक बैग बना लें, किट बना लें, बल्कि उसमें सब चीजें आपके साथ होनी चाहिए जब भी कहीं बाहर जाए। अब हंसने की बात नहीं है, ये सीरियस बात है, बहुत सीरियस मैटर है ये। तो हर तरह से आप बच सकते हैं, ठीक है जी। मैसेजेस की तरफ चलते हैं 66622107 पे। वैसे सच से बताइए किस किस का चार्जर इस्तेमाल किया, ये बता दीजिए, सच से बता दीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। करते हैं ना आप लोग। सही बात है, करना नहीं चाहिए। सो ये जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास 66622107 पे। दिस इज कतील भट्टी। कैसे हैं भट्टी साहब आप, खैरियत से? आपने कहा एक्सीलेंट शो, आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आपने तमाम स्टाफ को कतर रेडियो के जो है आपने कहा है कि ऑल कतर रेडियो स्टाफ एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑलवेज आमीन। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, मेहरबानी आपकी कि आप प्रोग्राम सुनते हैं और पसंद करते हैं। अच्छा जी, यहाँ जो है हेलो, गुड इवनिंग सामिद जी, हाय, वेरी गुड इवनिंग। कौन है ये? नाम अपना खूबसूरत सा बता देते तो क्या था। सो गुड इवनिंग कतर, मैं शफीक खान। रिक्वेस्ट अच्छा आप कर रहे हैं, शफीक खान कौन सा? ये सॉन्ग तो हमें जिंदगी भर नहीं मिलेगा जो आपने भेजा है। ये सॉन्ग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। नहीं खैर, मिल तो मुझे भी जाएगा, लेकिन इसको मैं कैसे सुनेंगे हम लोग? ये मुश्किल है। अच्छा जी, ये जो है मैसेज मेरे पास मोहम्मद शफीक साहब का, कहते हैं गुड इवनिंग, कैसी हो जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ शफीक साहब, आप कैसे हो जी? ये बताइए। आपके शो का इंतजार रहता है, और चलें, बड़ी मेहरबानी, आप मेरे शो का इंतजार करते हैं। और आपने कहा कि कल तो आपने मेरा मैसेज ही शामिल नहीं किया, चलें आज कर दिया, कोई बात नहीं। और आपका कहना है कि किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो, दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। क्या बात कर दिया आपने, जबरदस्त छा गए भैया आप, शाम का जबरदस्त मैसेज आपने किया। यही बात समझने वाली है, लोग समझते नहीं है इस चीज को। दिल चाह रहा है कि बार बार पढ़ती रहूं आपका मैसेज कि किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो, दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सो इस पे जो है वाकई सोचना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल मैसेज। सो आज कल अगर आपका मैसेज शामिल नहीं हुआ ना, देखें कोई बात नहीं हुई, लेकिन आज शामिल हुआ और 2 दफा मैंने उसको पढ़ा। क्या बात है ना, है शफीक साहब? जबरदस्त मैसेज आपने किया है। अच्छा, ये जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं मोहतरमा, आप माशाल्लाह शाज बिजार ठीक ठाक है? हाँ भाई, मुझे कुछ हो गया था क्या? आज पहली बार जो है ड्यूटी पर रेडियो ट्यून किया है, दिमाग थक सा गया था काम कर करके। ख्वाब अधूरे सही, ख्वाब सहारे तो हैं। खुर्रम शहजाद, अच्छा खुर्रम शहजाद साहब है। सो काम कर करके आप थक गए थे तो आपने सोचा कि गुड इवनिंग कदर सुन लें, है ना।
थोड़ी सी तफरी कर लें, चलें जी, अच्छी बात है। सो काम के साथ साथ अगर आप थोड़ी बहुत तफरी भी करते रहें तो माहौल अच्छा रहता है। माहौल का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ आपकी वर्क प्लेस हो। सो कहीं पे भी आप काम करते हो तो वहाँ ज़रूरी है इस चीज़ का कि माहौल बहुत हंसता हंसाता, मतलब आपके माइंड जो है ना फ्रेश रहे। तो उससे होता क्या है कि उससे होता ही है कि आपके काम पे असर नहीं पड़ता है। जब काम पे असर पड़ता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है। सो बलजीत बासी हैं और बलजीत बासी ने गुड इवनिंग कहा है। बलजीत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। और अब जो है ऑन योर रिक्वेस्ट में कल किसी ने मुझसे इतनी रिक्वेस्ट की थी कि तेरे नाम का सॉन्ग प्ले कर दें, तेरे नाम का सॉन्ग प्ले कर दें, तेरे नाम का सॉन्ग प्ले कर दें। सो वही आज मैं कर देती हूँ। 22 मिनट के साथ साथ मेरे पास एक वॉइस नोट है जो कि मैं आप लोगों को सुनवाना चाह रही हूँ। बड़ा क्यूट सा है। अस्सलामुअलैकुम समिया जी, वालेकुम कैसे सलाम। हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। मेरा नाम है मोहम्मद मुहिदुर रहमान, मैं बांग्लादेश का रहने का। अभी मैं कतर में रहता तो हर दिन 4 बजे आपका प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। मेरे को उर्दू लिखना नहीं आता इसलिए मैं ऐसा मैसेज नहीं भेजता हूँ आपको। ठीक है, तो कैसे है आप? ठीक है, मैं बिल्कुल और ठीक ठाक। जो लोग सुन रहे हैं सबको मेरा सलाम है। वालेकुम सलाम। चलें कोई बात नहीं। अस्सलामुअलैकुम। आप जो है ना, अगर आपको उर्दू नहीं आती लिखनी कोई बात नहीं, आप ऐसा किया कीजिए कि आप वॉइस नोट भेज दें। वॉइस नोट भेजना मना नहीं है, लेकिन आवाज़ जो है ना बिल्कुल क्लियर हो और सही हो और शोर ना हो। सो उसमें जब दूसरे जो सुन रहे होते हैं लिसनर्स, एक्चुअली मैं ज़्यादा इसलिए नहीं शामिल करती हूँ, जब हम सुन रहे होते हैं, मैं खुद भी एज अ लिसनर अगर आपको बताऊँ तो वो बहुत ज़्यादा अजीब सा साउंड करता है, तो वो सर में लगती है आवाज़ें, बहुत पीछे से आवाज़ें भी आ रही होती हैं जैसे शोर की, गाड़ियों की। तो अगर सुकून से जैसे ये इन्होंने करके भेजा, और भी बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो भेजते हैं, तो मैं सुनती हूँ पहले बाकायदा उसे कि मतलब ये वाला जो है बिल्कुल सही क्लियर वॉइस है, ताकि दूसरे भी उसको सुन के एंजॉय कर सकें, उनको समझ में आ सके कि क्या कहा गया है। तो अच्छा लगता है, फिर मज़ा भी आता है। अदरवाइज जो अगर शोर वोर होता है तो फिर थोड़ा सा ना समझ में नहीं आ रही होती बात। अच्छा, ये कौन है जो इतना रो रहा है और कह रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो रोने की क्या वजूहात है, इतनी रोने की क्या वजह है? ये कौन है जो रो रहा है? अच्छा, ये जो है, गुड इवनिंग सामिया जी, वेरी गुड इवनिंग। और सलमान खान की पिक्चर मुझे भेज दी है। सलमान खान अच्छे लग रहे हैं। सो यह मैसेज है मेरे पास बलजीत का, कहते हैं हाँ जी सामिया जी, दिलजीत आज का हाँ सॉन्ग लगा दीजिए। हाँ हैप्पी बर्थडे वाला। चलो ठीक है, अभी प्ले थोड़ी सी देर में। सलाम कहा गया और किसने कहा है? बेनाम है, नाम ही नहीं पता। सो चले कोई बात नहीं। ये कुछ मैसेजेस थे और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:24 हो चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं जो हूँ आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाह रही थी। है न्यूज़ एक्चुअली ये बताइए कि अगर आपको नहीं पूछूंगी, पहले मैं आपसे बताइए कि किसी कुछ सुना है आपने कि किसी की शादी वादी की खबर सुनी है बॉलीवुड से? आपने सर्च नहीं करना, गूगल नहीं करना। आज आपने सुना है कि किसी की शादी हुई है? किसी की हुई है? मुझे बताओ जल्दी से, फिर मैसेज करके 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि भाई किसकी शादी हुई है। फिर मैं न्यूज़ बताऊंगी आपको। एक कॉलर हमारे साथ, सुनते हैं कि कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम सलाम, गुड इवनिंग। है मैं आपके साथ FM 107। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से है। समय की एक ट्रेजेडी हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि आपसे शेयर करूं या नहीं करूं। पता नहीं क्या हुआ आपके साथ। बेहतर ये था कि आप मैसेज कर देते। असल में क्या हुआ, वो जो वीकेंड के आपके जो सवाल हुए थे ना, वो बादाम खाने से तो जाहिर सी बात है दिमाग की बत्ती ज्यादा तेज जलती है। तो यहाँ थोड़ा तो मैंने बादाम लाया था, बस में रखा था बादाम पैकेट में। तो अब काफी दिन से बादाम खाया नहीं मैंने। तो जब बादाम फिर मैंने आज सुबह निकाल के देखा ना, तो बादाम ना बड़े बड़े हो गए। बादाम बड़े बड़े हो गए? आप भी इसी तरह जब उसको खाएंगे ना तो आपकी अकल बड़ी बड़ी हो जाएगी। छोटे किया था आप उसको खा लेते तो सोच लेंगे आपकी अकल ऐसी हो जाती, बढ़ जाती। वो मेरे जो साथ में था ना, वो मेरे से बड़ा अक्लमंद। मैं बोला अरे देख ये मैंने बादाम लिया था, कितने छोटे छोटे थे पहले, अभी सब बड़े बड़े हो गए। तो बोले कितने वाले लिया था? तो मैं बोला 40 रियाल वाले। तो बोला हाँ तो 40 वाले लिया ना, इसलिए बड़े हो जाते। अगर 80 वाले रहता ना तो उतने ही रहते, वो पहले से बड़े बड़े आते हैं। हाँ तो देखे ना, अगर आप अभी 14 साल के हैं तो अगर खाएंगे बादाम तो 40 के हो जाएंगे फिर अकल के हिसाब से। फिर अगर ज्यादा वाले पैसों के लेंगे तो 80 के हिसाब से आपके पास अकल आ जाएगी। अब आप पर मुनस्सिर है कि आप 40 वाले खाना चाहते हैं या 80 वाले खाना चाहते हैं। तो कितनी अकल चाहिए आपको अगर आप 14-15 साल के हैं तो। लेकिन वो
हाँ, बोले बोले बोले, मैं हाजिर हूँ जवाब देने के लिए, छोड़ती नहीं हूँ मैं, बोलिए। तो मैंने बोला, फिर मैं बोला अगर मैं ऐसा अखरोट लूंगा तो बड़े वाले, तो मैं बोला तो फिर आलू के जैसे हो जाएंगे फिर। हाँ देखिए, आपने कितना सोचा ना, बादाम खाया नहीं और अखरोट खाया नहीं, आपने सोच रहे लूंगा तो वो तो और बड़े हो जाएंगे ना आलू के जैसे। मैं बोला, मैं समझा था कि मेरी पूरा दरख्त बन जाएगा वहाँ तो। हाँ, फिर मैंने बोला तेरे भी ट्यूबलाइट का ना स्टार्टर खराब है, इसलिए हम लोग की दोनों की ना टीम चल रही है आज से। जी कहिए। वो बड़े हो गए, एकदम इमोशनल हो गया और सीरियस हो गया, और मैं भी उसमें ये हो गया, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा। मैं बोला हाँ ऐसा हो सकता है, तो मैं अखरोट दूंगा, फिर वो भी बड़े बड़े हो जाएंगे ना, फिर वो आलू जैसे हो जाएंगे। ये तो सही आपने कहा। ऐसा होता है क्या वैसे? मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। मैं तो बचपन से खा रही हूँ। नहीं, जो छोटे बादाम रहते हैं अगर पैकेट में रखे वो ऑटोमेटिक हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं क्या? तो वैसे ही रहते हैं वो। पता नहीं, आप खा लेते तो आपको पता चल जाता कि होते नहीं होते। खा के पता लगाना चाहिए था आपको कि बड़े बादाम होते हैं या नहीं होते, फिर आपको समझ में आ जाती ना बात कि ऐसा होता है या नहीं होता, फिर मुझसे पूछने की जरूरत नहीं महसूस करते आप। लेकिन जब लिए थे ना तो सब छोटे छोटे थे ना। अरे तो भाई, मैंने आपको बता दिया, आप मुझे क्यों पका रहे हैं? मतलब बताइए कि मैंने क्या कसूर क्या किया है? इसका बदला मैं आपसे थर्सडे को लूंगी, बेफिक्र रहिए, मैं भी ऐसे ही पकाऊंगी आपको जैसे आप पका। असल में बादाम नहीं, सही बात है, वो बड़े बड़े खजूर थे, वो सही बात है, खजूर थे वो, बड़े बड़े खजूर। फिर तो आपको आंखें भी चेक करानी चाहिए। नंबर लग गया। चलो ठीक है, बहुत शोर हो रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और अपना जो है नाम प्लीज बता दीजिए। सलाम और आदाब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हैप्पी वीकेंड कहाँ से? आपको तो वाकई बादाम अखरोट सबकी जरूरत है, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप जरूर प्लीज खाइएगा। सो इस वक्त टाइम हो चुका है 5:29 होने वाले हैं, तो एक दो मैसेज हम शामिल करेंगे, उसके बाद जो अज़ान मगरिब का टाइम है। सो ये किसने चाट बनाई है? चना चाट, क्या जबरदस्त लग रही है यार, जबरदस्त किस्म की है और अच्छी लग रही है। सो यहाँ तो कहा है कि भाई हमें तो टमाटरों ने लूटा, गाजरों में कहाँ दम था, हमारे आलू भी वहां डूबे जहाँ शोरबा कम था। आलू डूब जाते हैं शोरबे में। हाँ, ऐसा होता है, मगर इतना ज्यादा शोरबा लगाता कौन है? अच्छा जी, और यहाँ पर जो है धनक लाल यादव हैं और कहते हैं मैं नेपाल से हूँ और अच्छा, एक धड़कन सॉन्ग सुना दीजिए। एक धड़कन सॉन्ग कौन सा है ये बताइए पहले। मुझे पता चलेगा तो मैं ये सॉन्ग जरूर प्ले करूंगी। इलाही बख्श हैं और कहते हैं कि गुड इवनिंग का है, वेरी गुड इवनिंग। और साथ साथ जो है, हाँ जी, आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 66622107 हमारा नंबर है। और 44874299 44879833 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और इस वक्त अज़ान मगरिब का टाइम है। गुड इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर, सामिया तैयब के साथ ओनली ऑन FM 107 उर्दू जो कतर। गोल्ड प्राइसेस। जिलिसस गोल्ड प्राइसेस 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 213.35 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 195.86 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 186.69 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड आज आपको मिलेगा 160 कतरी रियाल। और जनाब 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 124.81 कतरी रियाल। 24 ग्राम सोने की कीमत है 213.35 कतरी रियाल। 22 ग्राम आपको आज मिलेगा 195.86 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 186.69 कतरी रियाल। और 18 कैरेट गोल्ड 160 कतरी रियाल। 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 124.81 कतरी रियाल। सो ये गोल्ड प्राइसेस थी। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:43 और इसके साथ साथ जो है ऑन योर रिक्वेस्ट में नुसरत फतेह अली खान साहब की एक सॉन्ग है उनका, बहुत अच्छा है। आई होप कि आप लोगों को सबको पसंद आएगा, क्योंकि जिनकी पसंद है वो उनका नाम मैं अभी देखती हूँ, ढूंढती हूँ कहाँ है उनका नाम। सो अब प्ले करते हैं हम। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे थे चाशनी भारत मूवी से, आपने ये सॉन्ग सुना और रिक्वेस्ट थी ये सॉन्ग, तो हमने प्ले कर दी। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:54। कितना खूबसूरत टाइम हो रहा है ना। रोज होता है ये वाला टाइम। सो अब हम ट्रैवल करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे ये आपको बताते हैं। देश देश की बातें।
चलिए देश देश की बातों में आज हम कहाँ जा रहे हैं. आज हम आपको लेके जा रहे हैं जापान. और जापान में क्या हुआ ये आपको बताते हैं भाई. जापान में जो है, जापान में यानी कि ऑफिस और ऑफिस बूथ की गैर मामूली मकबूलियत यानी कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है. वहाँ पे कोविड-19 और दीगर महदूद वसाइल की वजह से जापान भर में अवामी मकामात पर फ़ोन बूथ की तरह के ऑफिस जो है, ऑफिस सिटिंग मतलब बैठने के लिए जो है उसकी ज़रूरत बढ़ी है. और अब कई मकामात पर ये झाड़ियों की तरह बनने लगे, यानी इतने बन रहे हैं कि झाड़ियों की तरह इसकी एग्जाम्पल दी गई है. सो जिन्हें नाम दिया गया टेलीक्यूबिस बस का नाम दिया गया. अगरचे जैसे मैं आपको बताते चलूँ कि 2019 में ही इनका आगाज़ हो गया था. सबसे पहले अवामी मकामात, स्टेशन, ट्रेन के अंदर, ट्रेन जो होती हैं उसके अंदर भी ये सहूलियात शुरू की गई थी. इसी तरह दफ्तर से दूर रहकर काम करने वालों ने इससे काफ़ी फ़ायदा उठाया. कॉफ़ी और जो मतलब चाय कैफ़े होते हैं उसमें भी ऐसी जगहें देखी गई. और उसके बाद कोरोना वबा आ गई, यानी आपको पता है कि कोरोना आ गया और जिसके बाद टेलीक्यूबिस की तलब और ज़्यादा बढ़ने लगी. सो अब वहाँ जो है सूरत हाल क्या है, अब बड़े शॉपिंग मॉल्स में भी ये बूथ मौजूद हैं. मुकम्मल तौर पर बैरूनी शोरगुल से महफूज एक बूथ 2 मीटर बुलंद और 1 मीटर चौड़ा है. और उसमें एक पीसी पावर केबल, फ़ोन चार्जर केबल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर मौजूद है. इसके अलावा एक से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश भी मौजूद है, जो कि मुझे नज़र आ रही है. सिर्फ एक से ज़्यादा, और वो भी बहुत स्लिम ट्रिम हो तो फिर जाके बैठ सकते हैं. सो इस तरह बहुत कम किराए पर कोई भी आर्जी दफ्तर इस्तेमाल कर सकता है. जापान में लिसनर्स, मैं आपको बताती चलूँ कि बिल्डिंग्स पर, जो बिल्डिंग होती हैं उन पर किराए के लिए ऑफिस बहुत एक्सपेंसिव हैं, यानी महंगे हैं. और इसी बिना पर अवामुन्नास टेलीक्यूबिस बस का रुख कर रहे हैं. अब ऐप के जरिए भी इसको जो है बुक कराया जा सकता है, जिसमें 1 मिनट के लिए $2.37 के बराबर जो है वो रकम अदा करनी होगी. तो 1 मिनट के हिसाब से अब आप सोच लीजिए कि कितना महंगा है और कितना सस्ता है. एनीवे एक अच्छी चीज़ है, सुकून से काम करने के लिए अच्छी सी जगह. जापान वाले सोचते बहुत अच्छा है जब भी तो इतने आगे बढ़ जाते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी में कितने आगे हैं. सो अब जो है टाइम इस वक्त क्या हो चुका है, नई से नई चीज़ लेकर आते हैं ना. सो इस वक्त जो है टाइम 5:56 हो चुके हैं. सो आपके मैसेजेस की तरफ चलते हैं. 66622107 पर आपके मैसेजेस हैं. और यहाँ पर जो है आरिफ का मैसेज है. आरिफ कहते क्या हैं, आरिफ कहते हैं कि सुबह की आंखें खुलने से पहले जिसका चेहरा देखने को मन करे वो प्यार है. खुद को हजारों तकलीफ होने के बावजूद दिल जिसके लिए खुशियां मांगे वो प्यार है. जिसे लाख भुला कर भी भुला ना सको वो प्यार है. जिसकी गलती होने पर पहले गुस्सा करो या करें, जिसकी गलती होने पर पहले गुस्सा करें और फिर अकेले में हंसी आए वो प्यार है. ये पोस्ट पढ़ते वक्त आप अपने जिसे याद किया है वो प्यार है. क्या बात है. अच्छा, पढ़ने वाले के लिए आप भी वही हो गए भाई, अजीब सी बात है ये, क्या बात हुई. फिर भेजा क्यों आपने ये हमें तो कोई याद नहीं आया. सो एनीवे, मैं इस काबिल तो नहीं कि कोई अपना समझे, पर इतना आकिल हूँ कि कोई अफसोस जरूर करेगा मुझे खो देने के बाद. ओए होए होए, कौन है वो जो करेगा इस तरह से. अच्छा, विवसी क्या लिखा हुआ है. बेबसी और बेकसी का किस्सा भी अजीब है. बेबसी और बेकसी का, सॉरी, आई एम सो सॉरी. साहब ने लिखा वही W था तो मैं क्या करूं. फिर भूल गई क्या कहा हुआ है आपने. बेबसी का किस्सा भी अजीब है. कोई बासी होने पर रोटी नहीं खाता और किसी को बासी होने तक रोटी नहीं मिलती. चले जी, ये कुछ आपने कहा है, मुझे समझ में नहीं आया इसकी बात. चलें आगे. आप कहते हैं कि बदले हैं अंदाज उनके कुछ इस अंदाज से कि वो बड़े ही अंदाज से नजरअंदाज करते हैं. तो कोई तो बात होगी जो नजरअंदाज करते हैं. उस रूट को पकड़ना चाहिए कि आप नजरअंदाज क्यों किए जा रहे हैं. ठीक है, सो उसको पकड़ें कि नजरअंदाज क्यों हो रहे हैं. बदले हैं अंदाज उनके कुछ इस अंदाज से कि वो बड़े ही अंदाज से नजरअंदाज करते हैं. तो वजह ढूंढें इसकी. हो सकता है आपकी गलतियां हो बहुत सारी. सो ज़रूरी नहीं होता कि हर हंसी में खुशी पोशीदा हो. कुछ कह के इसलिए भी ऊंचे लगाने पड़ते हैं कि गम का शोर किसी को सुनाई ना दे. अमीर है, अमीर अच्छा है. और इसके साथ साथ यहाँ पर है नुसरत फ़तेह अली खान साहब का सॉन्ग पसंद आया, आपको बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी. और ये मैसेज है मेरे पास अर्जुन का. अर्जुन कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग अर्जुन. आपने कहा कि सीने की जगह कान में धड़के है मेरा दिल. सीने की जगह कान में धड़के है मेरा दिल. जब से कहा है उसने कि हम कॉल करेंगे. वैसे ये हो जाती है सूरत हाल, जब आप किसी की कॉल का इंतजार कर रहे हो तो आपका दिल सीने में नहीं कान में धड़कने लगता है कि अब बैल आई कि तब आई बैल. आज सोचा कि कुछ तेरे सिवा सोचूं. अभी तक इसी सोच में हूँ, क्या सोचूं भाई. अब और क्या सोचेंगे आप, उन्हीं को सोच लें जिनको आप याद कर रहे हैं. जब मुझे लगा मैं तेरे लिए काश हूँ,
तेरी बेरुखी ने ये समझा दिया मैं झूठी आस में हूँ। कौन बेरुख हो गया? बेरुखी किसने कर लिया? आपसे कर ली, देखें तो जरा। सो गुड इवनिंग, गुड प्रोग्राम, गुड सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और अच्छा ठीक है जी मुस्तफा कमाल साहब, ऐसा करती हूँ कि ना बहुत स्लो बोला करूंगी, अब कल से तो बहुत स्लो बोलूंगी, इतना स्लो बोलूंगी कि फिर आप लिख लेंगे गोल्ड रेट्स, ठीक है, गोल्ड रेट्स इतने स्लो बोलूंगी चलिए, थैंक यू सो मच मुस्तफा कमाल साहब। क्या सॉन्ग चला रही हैं? चले जी, और सॉन्ग तो चला रहे हैं हम। और ये जो है मेरे पास मैसेज किसका है? बेशक कोई बेशक कह रहा है, क्यों कह रहा है ये नहीं पता मुझे। हामिद साहब है, हामिद साहब कहते हैं सलाम साहब जी, गुड इवनिंग हामिद। और आपने कहा है कि भीगी हुई एक शाम की दहलीज पे बैठे हम दिल के सुलगने का सबब सोच रहे हैं। क्यों आप ऐसे क्यों बैठे हुए ये गलत बात है, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। और मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। इस वक्त पूरे के पूरे 6 बज चुके हैं और द गोल गप्पा सॉन्ग न्यू एंट्री में। चलें जी, प्रीतो आप सुन रहे थे अबरारुल हक की आवाज में। इस वक्त टाइम हो चुका है 6:09 और इसके साथ साथ हाँ जी, मुझे आपको क्या बताना था, मैंने पूछा था कुछ, इसका 1-2 मैसेज जो है आपने बताया, 1-2 मतलब लिसनर्स के मैसेज आए हैं, उसमें बताया है कि भाई आज किसकी शादी थी, मैंने आपसे ये पूछा था। सो आज बॉलीवुड अदाकारा दिया मिर्जा की शादी थी और जनाब उनकी हो गई ये शादी, न्यूज़ ये है आज की। अच्छा आपको बता देती हूँ मैं कि भाई दिया जो है शादी के मौके पर इन्होंने जो है रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी और विबुब इनका हस्बैंड का नाम है। सो वो सफेद शलवार कमीज के साथ वास्केट और गोल्डन पगड़ी पहने हुए थे। दोनों बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हैं इंस्टा पर जाकर तो आप देख सकते हैं। सो मैंने अभी देखा है तो मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं दोनों एक साथ। अच्छा, और मैं आपको बताते चलूँ कि ये शादी की जो तकरीब है मुंबई के इलाके बांद्रा में हुई है, दुल्हा मियाँ के घर में, जिसमें फैमिलीज के अलावा अदिति राव हैदरी और जैकी भंगानी भी शरीक हुए। सो अब जो है जनाब उसके बाद जब शादी हो गई तो उसके बाद दिया और विबुब ने बाहर आकर जो है पिक्चर्स बनवाई और उसके साथ साथ जो है उन्होंने मीडिया के जो सारे ऐसी बातें फोटोग्राफर्स वगैरह थे वहाँ पे उनको मिठाई भी खिलाई। तो ये पिक्चर्स आपने मेरे ख्याल से देख भी ली होंगी, तो मैं अभी देख रही हूँ, मैंने पहले भी देखी थी और अभी दोबारा आपको जब बता रही हूँ तो तब भी देख रही हूँ। अब जो है टाइम क्या हो चुका है, 6:10। तो न्यूज़ ये थी, तो हमारी तरफ से बहुत बहुत दिया को मुबारक और खुश रहें हमेशा। सो अच्छी दुआएं देनी चाहिए, है ना। सो अब जो है यहाँ मैसेज है, नाइस सॉन्ग प्रीतू। चलें जी, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आपको पसंद आया है। और अभी हम दिया की एक मूवी का जो है सॉन्ग भी प्ले करेंगे, काफ़ी अच्छी मूवी है और थी बल्कि यहाँ मैसेज है, बस सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग, वालेकुम सलाम प्रीतू, मेरे नाल ब्याह कर ले, गुड सॉन्ग, मजा आ गया सुन के। चलें जी, नबील मलिक साहब हैं, उनको बड़ा पसंद आया। आपने कहा कि लिखता हूँ तो तुम ही उतरते हो कलम से, पढ़ता हूँ तो लहजा भी तुम, आवाज भी तुम। क्या बात है भाई, वाह वाह, किसका शेर है ये, अच्छा है। अच्छा, मेरे पास मैसेज है, गुड इवनिंग कतर एंड गुड इवनिंग सामिया तैयब साहिबा, अस्सलाम टू एवरीवन। फुरकान अहमद पराचा साहब का मैसेज है, कहते ये हैं कि इतने बेजान सहारे तो नहीं होते ना, दर्द दरिया के किनारे तो नहीं होते ना, रंजिशें हिजर का म्यार घटा देती हैं, रंजिशें जो होती हैं हिजर का म्यार घटा देती हैं, रूठ जाने से गुजारे तो नहीं होते ना। क्या बात है, रास रहती है मोहब्बत भी कई लोगों को, वो भी अर्शों से उतारे तो नहीं होते ना। ठीक है जी, होठ सीने से कहाँ बात छुपी रहती है, बंद आंखों से इशारे तो नहीं होते ना। क्या बात है, क्या बात है। हिजर तो और मोहब्बत को बढ़ा देता है, अब मोहब्बत में खसारे तो नहीं होते ना, नहीं होते। एक शख्स ही होता है मताए जहाँ भी, दिल में अब लोग भी सारे तो नहीं होते ना। हाँ, नहीं होते। अच्छा है फुरकान साहब, बहुत जबरदस्त। और फुरकान में साहब राजा, आपका बहुत अच्छा मैसेज है, शायरी अच्छी है। सो इस वक्त 6:12 हो चुके हैं और बातों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 पे, ठीक है जी। सो एक और मैसेज मैं चले बाद में शामिल करती हूँ प्रोग्राम में। और अब दिया की मूवी से वेलकम बैक, नेहा कक्कड़ की आवाज में आप सुन रहे थे कल्ला सोना नहीं। और कितना जबरदस्त गाया है नेहा ने, है ना। सारे सॉन्ग जबरदस्त हैं इनके। एक सॉन्ग अभी लेटेस्ट जो आया है टोनी और नेहा का अलग है, टोनी का अलग है। सो वो दोनों जो है मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको किसी तरह हम प्ले कर सकें। सो देखें क्या होता है। अच्छा जी, मैसेजेस हैं कुछ और मैसेज है मेरे पास। नेहा वॉइस स्पेशल। हाँ, नेहा की आवाज़ अच्छी है। सो सबसे ज़्यादा गाने ही वही गाती हैं, क्या करें, सबसे ज़्यादा आते ही उन्हीं के हैं। अच्छा, यहाँ जो है आजकल तो छाई हुई है। ये जो है मुनीर अमीन का मैसेज है, कहते हैं कि इतना भी शहर में ना मोहब्बत का काल हो, जिस शख्स की तलब हो वो मिलना महाल हो, जितनी किसी के हाथ लगी उसकी हो गई, दुनिया भी जैसे अंधी कबाड़ी का माल हो। हाँ शोना हो तू, हाँ जी बिल्कुल सही आपने कहा। और यहाँ जो है सॉन्ग के हवाले से बताया मुझे कि ये सॉन्ग आया हुआ है। हाँ बिल्कुल आया हुआ है।
और किसी ने मुझसे पूछा कि भाई इस फिल्म में इमरान हाशमी भी थे. बिल्कुल थे, इस फिल्म में इमरान हाशमी थे दिया के साथ, बिल्कुल. और यहाँ पर किसी ने क्या कहा है कि हमारा नबील भाई जो है उनको ऐसा लगता है वन वे अफेयर चल रहा है. नबील साहब, आपकी शेर व शायरी को सुन के ये कमेंट आया है. अच्छा, एक बर्थडे सॉन्ग मुझे प्ले करना था, तो अभी थोड़ी सी देर में मैं करूँगी बर्थडे सॉन्ग जो है. अगर मेरे पास हुआ तो ज़रूर मैं इस वाले सॉन्ग को प्ले कर दूंगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर कोई और सा. ठीक है ना, चलेगा ना. अच्छा जी, और मेरे पास मैसेज यहाँ पर हाँ अदील का है. अदील कहते हैं हाय गुड इवनिंग एसटी जी. हेलो अदील, कैसे हैं आप और खैरियत से हैं? कैसा है सऊदी अरबिया का मैसेज, वो सॉरी मौसम, मैसेज नहीं मौसम कैसा है? अच्छा, यहाँ जो है देखिए मैसेज पढ़ते पढ़ते ऐसा हो जाता है कभी कभी. मलिक साहब कहते हैं किसी को देखते ही रूह हो दिल की राहत हो, अब उससे बढ़ के भला और क्या मोहब्बत हो. कोई रूह का तलबगार मिले तो फिर हम भी करें मोहब्बत, दिल तो बहुत मिलते हैं कोई दिल से नहीं मिलता. क्या बात है, कोई रूह का तलबगार मिले तो हम भी करें मोहब्बत, दिल तो बहुत मिलते हैं कोई दिल से नहीं मिलता. क्या बात है. जो उसके चेहरे पे हंसी और जो उसके चेहरे पे हुस्ने हया ठहर जाए तो सांस बख्श समंदर हवा ठहर जाए. वो मुस्कुराए तो हंस हंस पड़े कई मौसम, वो गुनगुनाए तो बादे सबा ठहर जाए. सबा से मुझे याद आया, सबा हमारे एक लिसनर भी हैं. सबा वहीं ठहर जाइए, गाड़ी रोक के खड़े हो जाए. अच्छा जी, और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अच्छा ठीक है. और ये मैसेज किसका है? ये कहते हैं सलाम एंड गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से हूं. प्रोग्राम की आपने तारीफ की, बहुत शुक्रिया. सो इसके साथ साथ आपने रिक्वेस्ट की है भाई रोते हुए सॉन्ग मत बताना कोई भी. अभी कल अब प्ले करेंगे, हाँ 4 बजे के करीब करेंगे, 4 बजे के बाद से. ठीक है, थोड़े से उस साइड पे कर देंगे, इस साइड पे भी नहीं करेंगे, यानी ये वाले टाइम में नहीं, ये वाली जो टाइमिंग्स चल रही है ना उसमें नहीं. अच्छा, यहाँ है चलो मोहसिन मोहब्बत की नई बुनियाद रखते हैं, खुद पाबंद रहते हैं, उसे आज़ाद करते हैं. हाँ ये बात ठीक है, हमारे खून में अच्छा रब ने यही तासीर रखी है, बुराई भूल जाते हैं अच्छाई याद रखते हैं, और मोहब्बत में कहीं हमसे गुस्ताखी ना हो जाए, हम अपना हर कदम उसके कदम के बाद रखते हैं. क्या बात है, क्या बात है. सो गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रखें, जब खुशी नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है. क्या बात है, जबरदस्त. वाह वाह, सब शायर बने हुए. मैं पढ़ती रहूंगी. भेजते रहे. सलाम और खुश रहा करें. परेशान हो से कल की मुश्किल तो दूर नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है. और आपने बहुत सारी मुझे दुआएं दी हैं. अल्लाह पाक आपको बुरी घड़ी बुरे लोगों बुरी नजरों से हमेशा महफूज रखें. आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन. इतनी अच्छी दुआएं दी हैं तो आप लोग भी आमीन बोल दीजिएगा मेरे लिए. और ये किसका? अफरोज का मैसेज है. अफरोज कह रहे हैं गुड इवनिंग सामिया जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मेरी भी हाजिरी लगा दी आपकी. आप एब्सेंट थे क्या? अच्छा, ये कौन है भाई? अब्बू, दुनिया तेरे वजूद को करती रही तलाश, हमने तेरे ख्याल को दुनिया बना लिया. वाह 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 वाह, क्या बात है. अबू जर अंसारी हैं, दुनिया में सबसे बड़ा ये क्या है? सो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा तो फिर शामिल भी नहीं करेंगे. और अदील बता रहे हैं जॉब एंड बस जॉब, और क्या करना है फिर? जॉब ही करनी है ना. चलें जी, थैंक यू सो मच. आपकी मैसेजेस का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा. 66622107 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं. इस वक्त आप 107 FM पे गुड इवनिंग कतर सुन रहे हैं. किसके साथ? मेरे साथ. मैं कौन बताना पड़ेगा, बिल्कुल बताना पड़ेगा. मैं आरजे सामिया तैयब हूँ. हाँ, सो इस वक्त जो है हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि टाइम हो चुका है 6:34, 6:34 ऑन द क्लॉक. और उसके साथ साथ शाम का टाइम है. और आप लोग जो है कल्ले कहाँ जा रहे हैं? कल्ले नहीं जाना चाहिए, गलत बात है ना. चलें जी, अब मेरे पास आपके लिए एक न्यूज़ है. और न्यूज़ क्या है ये तो मैंने बताया नहीं कि आप क्या सुन रहे हैं. आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने के साथ. अब इसको बताना बार बार जरूरी है क्या? मेरा ख्याल है आप लोगों को याद हो गया होगा, याद हो जाना चाहिए. सो मायरा खान के हवाले से न्यूज़ ये है कि पेशावर ज़िल्मी, अब अगर आप पेशावर ज़िल्मी के फैन हैं तो भाई अब आप सुन लीजिए, अगर आप मायरा खान के फैन हैं तो सुन लीजिए, दोनों की न्यूज़ है. तो न्यूज़ ये है कि मायरा खान पेशावर ज़िल्मी की ब्रांड एम्बेसडर जो है मुकर्रर कर दी गई हैं. पहले ये था कि भाई इसरा आ रही थी यहाँ पर, इसरा वही जो अर्तुगरुल गाजी की हीरोइन थी. सो वो जो है अब उनकी जगह जो है जावेद आफरीदी साहब जो है उन्होंने बता दिया है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि जी इसरा आएंगी. हलीमा सुल्तान जो है वो उनके आने की न्यूज़ थी, लेकिन वो ना आ सकी. फैंस ने काफ़ी कहा कि भाई उन्हीं को होना चाहिए. लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ और मायरा खान पेशावर ज़िल्मी की ब्रांड एम्बेसडर हो गई. सो कोई बात नहीं, मायरा ज़बरदस्त, क्या बात है मायरा की, है ना भाई. सो न्यूज़ आप मेरे पास ये थी आप लोगों के लिए. अब जो है कुछ मैसेजेस हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, और उसके साथ साथ मैसेज शामिल करेंगे. और
फिर उसके बाद हम माहिरा खान का एक सॉन्ग प्ले करेंगे, है ना। अब हो गया ये। अच्छा जी, ये कौन है? इस्लाम कहने वाले सलाम। सोमिया तैयब। मेरा नाम सोमिया नहीं है, सामिया है, SAMIA, या आप SAMIYA भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है जी। सो नशा सूरत का होता है, नशा सूरत का होता तो कब का उतर जाता, पर मुझे तलब है तेरी सादगी की। वाह 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 वाह, ताज मोहम्मद मेहर साहब छा गए आप, क्या जबरदस्त इंतखाब है आपका, समझ में आ गया मुझे, आप लोग को आ गया। अच्छा जी, कल्ले का मतलब होता है मेरे ख्याल से, महबूब शेख साहब आप पूछ रहे हैं ना मुझसे, अकेले अकेले, ठीक है। सो थोड़ा सा गानों को सुना करें ना तो समझ में आ जाएगा। मैं तो अब सॉन्ग सुनती हूँ ना दूसरी भी किसी भी जबान के, तो मुझे समझ में आने लग जाते हैं, मैं उसको समझती हूँ, ठीक है। आप भी समझा करें तो समझ में आ जाएगा। सेंटेंस उसको सुना करें ना पूरा गौर से, इसका मतलब सुनते नहीं, इसे म्यूजिक सुनते हैं, है ना। सो गुड इवनिंग मैडम, वेरी गुड इवनिंग। और ये कौन है? कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे कल थी वैसे आज हूँ। अच्छा, मेरे लिए आमीन भी बहुत सारे आ गए, अच्छी बात है। आप लोगों ने जो है व्हाट्सएप पे आमीन कर दिया। सलाम कह रहे हैं तो वालेकुम सलाम। ये कौन है जो सलाम कह रहे हैं? देखो भाई, साथ साथ नाम भी लिखा करो अपना। एक मैसेज था मेरे पास, अच्छा सलाम कह रही है, होप यू आर फाइन। जी एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आई एम 100% फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे आपने कहा कि मैं सबा उस्मान फ्रॉम पाकिस्तान। सबा कैसी हैं आप? पाकिस्तान कैसा है और पाकिस्तान की किस शहर से आपने हमें मैसेज किया, ये भी बताइए। आप कहती हैं ये पोइट्री मेरे हबी को, यानी मेरे हस्बैंड को जो है डेडिकेट कर दीजिए। बिल्कुल कर देंगे। आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है। अच्छा, बर्फ जमी भी है क्या अभी तक? खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक, इस शहर में सब कुछ है, बस एक तेरी कमी है। क्या बात है, मिस कर रही हैं आप। सब आप मिस कर रही हैं, तो आपको सॉन्ग भी बताना चाहिए था, हम आपके लिए सॉन्ग अच्छा सा प्ले करते। अच्छा, ये और बात है कि मैं खुश मिजाज हूँ, वरना उदास रहने को सब कुछ पड़ा है मेरे पास। अच्छा जी, क्यों भाई? मुनीर क्या है ये? अच्छा जी, और हाँ जी, और यहाँ पर जो है ये कौन है? शहद एक ऐसा लड्डू है, शादी एक ऐसा लड्डू है। मैं सोच रही हूँ ये शहद क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? शादी एक ऐसा लड्डू है। अभी मुझे किसी का मैसेज आया हुआ था कि आपने ना बचपन में पढ़ाई नहीं की होगी, जब भी आपको इतने मैसेजेस पढ़ने पड़ रहे हैं। हाँ सीरियसली, कैसे पता चला? अगर कुछ पढ़ लिख लेते तो हम भी बनते नवाब, है ना। खेल कूद में कर लिया अपना खाना खराब। क्या बात है, वाह 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 वाह, एक दिन मैं भी शायरा बन जाऊंगी। माहिरा खान की मूवी रईस मूवी से जालिमा सॉन्ग आप लोगों के लिए। पहले प्यार का पहला गम आप सुन रहे थे, क्या जबरदस्त गाया है परत ने गाया, और उनके साथ कौन दे रहा था? खुशल और परत ने ये सॉन्ग गाया है, और क्या जबरदस्त गाया है। सो अब करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं। एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। जिलेसर्स आज इंडियन रुपीज है 19.97, अफगानी है 21, नेपाली रुपीज है 32.10, बांग्लादेशी टका है 23.28, श्रीलंकन रुपीज आज आपको मिलेंगे 53.70, पाकिस्तानी रुपीज 44। सो ये कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको करेंसी एक्सचेंज रेट्स बता दिए हैं। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे जाते जाते, अब टाइम बहुत कम है। सो यहाँ मैसेज है मेरे पास। अच्छा, तुम देना साथ हो ओ हम नवा। अच्छा ठीक है जी, ये वाला सॉन्ग आपने सुनना है। आज तो पॉसिबल नहीं हो सकेगा, कल, ठीक है। सो आरिफ कल पे रखते हैं, कल आपके लिए याद दिलाइएगा, बल्कि मुझे अभी नोट करूँ, अभी टाइम लग जाएगा इसमें। सो अब जो है यहाँ मैसेज है मेरे पास। 4 बजे खुशियाँ झूमती आती हैं, 7 के करीब होते होते उदासियाँ बढ़ने लग जाती हैं, ऐसा क्यों होता है मिट्ठू मियाँ? सो मिट्ठू मियाँ मैं तो हूँ नहीं। आपने जो क्वेश्चन पूछा है ये इसका जवाब कैसे दे सकते हैं? वैसे मैं दे भी सकती हूँ, है ना। तो मुझसे पूछा है ना आपने। अच्छा, आगे जो है ये मैसेज है मेरे पास, और यहाँ कहा गया है, क्या कहा गया है? शादी आपके प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और पता है क्यों है ऐसा इसलिए कि शादी के लड्डू की तरह है आपका प्रोग्राम, जो सुने वो भी पछता है, जो ना सुने वो भी पछता है। नहीं, सुनने वाला क्यों पछता है ये बताइए जरा। किस हवाले से ये बात कही है आपने? अच्छा चलें जी, और बस मैं कुछ सुन लिया ना, बस लगा दिया गुड इवनिंग कतर के साथ। हाँ, सो अब जो है कुछ भी कहीं पे भी सुन के उसके साथ मतलब कर दें ऐड। अच्छा, गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप? और आहद राजा है, माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है। चलें ठीक है जी, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप सुनते हैं। और आपने कहा कि बहुत मैसेज, अच्छा ठीक है, और
आपके शो का मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, आपने काफी हिट सॉन्ग्स प्ले किए हैं और इसके साथ साथ आपने क्या कहा है कि कुछ सॉन्ग्स के हवाले से आपने बात की है। ठीक है, चलें, बड़ी मेहरबानी। आहद, आप सुनते हैं, आपको पसंद आता है प्रोग्राम, समझने की मैं कोशिश करूँगी। आपका मैसेज थोड़ा सा टाइम कम है तो हम जल्दी जल्दी शामिल करेंगे। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आप लोग एक दिन शायर बन जाएंगे, ये मेरी पेशन गोई है। देख लें, प्रेडिक्शन करती हूँ कि मैं आप लोग सब बनेंगे शायर एक दिन। अच्छा जी, अच्छा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और साथ साथ आपने कहा कि भाई ये शेर व शायरी आप पढ़ती रहती तो क्या करूँ, भेजते यही हैं। अच्छा, मुस्तफ़ा शेख हैं, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौसम जो है दिख रहा है। मुस्तफ़ा, ये कहाँ पर हुआ हुआ है? और यहाँ पर है मैसेज में, एक और मैसेज में देख रही थी। और हाँ, गोविंद शर्मा का मैसेज है, कहते हैं ये इस्लाम है और इसके साथ साथ गुड इवनिंग का है। सॉन्ग की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगी मुझे, बाकी दोस्तों का पता नहीं। तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, और क्या जिन्हें लगा, पता नहीं क्या लगा जिन्हें। आपने सही से नहीं इसको बताया तो मैं क्या पढ़ूं अब इसे। अच्छा, सलाम कह रहे हैं, आसिफ हैं और कहते हैं हमें मुश्ताक और वो बेजार, इलाही ये माजरा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो हैं बेजार, या इलाही माजरा क्या है। हमको उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। क्या बात है। यार, अब मैं सोच रही हूँ कि इस शेर व शायरी पे ना थोड़ी सी पाबंदी लगानी चाहिए मुझे। हाँ, सारे शेर भर के भेज देते हैं। अरुण शेट्टी है, कहते हैं हाई गुड इवनिंग, कैसी हैं? और आपने कहा कि आप अच्छा, ठीक है जी। सो इनका कहना ये कि कभी तो आप बता दें कि एक्सचेंज रेट्स में इंडियन रुपीस जो है वो 21 रुपए हो गए। भाई ऐसे कैसे बता दें, जो होता है वही बताते हैं। तो इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 6:51 यानी 6:51। और अब एक मेरा फेवरेट वाला, बहुत ज्यादा फेवरेट, जो आजकल मैं बहुत सुनती हूँ। आप भी सुनिए, ये सॉन्ग बड़ा अच्छा लगेगा आपको। दीजिए इजाजत।